नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देहरादून से ये बड़ी अपडेट। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर परेड का आयोजन हुआ। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती, जी हां, पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने कई घोषणाएं की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर आज देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया है। उत्तराखंड लगातार रजतोत्सव मना रहा है। पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन इस बीच किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह सोढी भी मौजूद रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। रजनीश दीक्षित हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंडों से। रजनीश, किस तरह की अपडेट? बेहद खास मौका चल रहा है इस समय उत्तराखंड के लिए। भविष्य की संभावनाओं की बात करें या मौजूदा समय के उन क्षणों की बात करें जिन पर गौरव किया जा सकता है, दोनों ही लिहाज से खास मौके हैं ये। प्रदेश उत्सव के माहौल में है। रजत जयंती समारोह न सिर्फ एक दिन का है बल्कि लगातार पूरा 1 नवंबर को आगाज हुआ था और ये 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अफराई में, तो 9 तारीख वो दिन है, ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और काफी त्याग आंदोलन हुए। उसके बाद इस पृथक राज्य का निर्माण हुआ। तो उसी राज्य के निर्माण का जो 25वां वर्ष है, बताओ आपको, रजत जयंती उत्सव है, जिसको लेकर पूरे राज्य में राज्य सरकार की ओर से और जन सहभागिता की ओर से उत्सव का माहौल है। आपको बताएं कि आज पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें गवर्नर गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जब वहां पर संबोधन किया है तो संबोधन से कई सारी घोषणाएं की हैं। आपको बताऊं कि उनका सीधे सीधे कहना है कि आज जो राज्य 25 साल का हो गया है, बड़े त्याग और उससे बना था ये राज्य, और मैदान और पहाड़ की जो कवायद है जिसने राज्य की एक स्थापना जो हुई और उसके बाद जिस तरीके से राज्य आगे बढ़ा, तो वो कहते हैं ये दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए थे देवभूमि में तो उन्होंने कहा था दशक उत्तराखंड का है। तो उसी तरीके से जो बताऊं आपको, विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। तो उन्होंने कहा ये देवभूमि के साथ साथ ये सैन्य भूमि भी है। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो सैन्य धाम का भी एक कार्यक्रम है, आपको बताएं, जिसमें जो शहीद हुए हैं उनके घरों के आंगन से मिट्टी लाकर इस धाम का निर्माण किया गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री का 9 तारीख का कार्यक्रम है, 9 तारीख काफी ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक तारीख है। 9 नवंबर को ही राज्य स्थापित हुआ था, तो उसको लेकर जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं। आज रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इसके अलावा किसानों का एक सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, वो उधम सिंह नगर में उसका आयोजन हो रहा है। फिर देहरादून में भी एक कार्यक्रम है जिसमें निधि सम्मेलन है। तो बताएं आपको, ये हर्षोल्लास के साथ पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में एक और जहां गौरवशाली इतिहास का बखान हो रहा है, तो वहीं जो अग्रणी राज्य है, जो पहाड़ के उत्पाद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी छवि बनाई है, जिसको लेकर चाहे हाउस ऑफ हिमालयाज हो, जिसने जो उत्तराखंड के जो दूरस्थ और सीमांत गांव के जो प्रोडक्ट है उनको अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे खरा उतरते हुए और उसको छा दिया है पूरी दुनिया में। तो कुल मिलाकर ये जो उत्सव चल रहा है, मैं आपको बताऊं, रजत जयंती उत्सव, ये रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ जो शौर्य का ये उत्सव है, आज जो पुलिस के जितने भी जवान थे सभी इसमें रैतिक परेड में शामिल हुए और जो शहीद पुलिस के जवान हैं उनको बकायदा पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के आंदोलनकारी जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद परेड का आयोजन हुआ और बड़े भव्य रूप से पूरी ये परेड हुई है, जिसमें गवर्नर ने सलामी ली है। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा है कि ये राज्य, सशक्त राज्य उत्तराखंड हमारा है, लगातार बढ़ता रहेगा, विकास के पद पर अग्रसर होगा और चौमुखी विकास होगा। इसके अलावा कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें जो माता हैं उनको लेकर एक कोष बनाने की बात हुई है। आज मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया है कि उनको लेकर भी यहाँ से घोषणाएं की गई हैं। खेल को बढ़ावा देने को लेकर भी कई सारे आयोजन हुए हैं। तो ये जो उत्सव है इसमें खेल का भी एक एंगल है, मैं आपको बताऊं, जिसको लेकर क्योंकि आउट ऑफ टर्न नौकरी से 5% का जो कोटा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निहित किया है, जिसके बाद अब जो खेलो इंडिया की जो मुहिम है उसमें उत्तराखंड दौड़ रहा है, ना सिर्फ खेल रहा है बल्कि वो खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका भी है कि जो देश में
उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, गोल्ड लेके आते हैं, उनको सीधी सीधी आउट ऑफ टर्न नौकरी देने वाला ये राज्य बन चुका है। तो आपको बताएं जो उत्तराखंड का रजत जयंती उत्सव है, बड़े धूमधाम बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समस्त 13 जनपदों में अलग अलग थीम में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें लोकगीत, लोक कलाकारों को भी मंच दिया जा रहा है। इसके अलावा व्यंजनों का भी मंच है। आज राज्यपाल के आवास पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है जो अल्पाहार से जुड़ा हुआ है। तो जो बिल्कुल, उत्तराखंड आप के हमारे पहाड़ी साथ में उत्पाद बने है रहिए वो रजनीश। आगामी खबरों पर आपकी आवश्यकता होगी। वक्त यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ने का है। उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती पर मसूरी सज धज कर तैयार है, जहां नगर पालिका परिषद कल और 9 नवंबर को भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि कल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सर्वे ग्राउंड से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंचेगी और शहीद स्थल पर महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश की सुख समृद्धि और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन से प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। रजत जयंती पर कार्यक्रम का ये जो आयोजन है वो चरण दर चरण आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रजनीश इसी पर लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि रजत जयंती उत्सव को लेकर पूरे उत्तराखंड में जो 13 जनपद हैं, समस्त जनपदों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अलग अलग थीम पे कार्यक्रम हो रहा है। इसी क्रम में जो पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में स्थित जो मसूरी है, जो पहाड़ों की रानी, वहां पर भी रजत जयंती से जुड़े हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि 9 तारीख को जब FRI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उस मंच से जो घोषणाएं होंगी वो उम्मीद की जा रही है। जो 25 साल का ये उत्तराखंड राज्य होने जा रहा है, 9 तारीख को हो जाएगा, तो उस दिन क्या कुछ इस मंच से प्रधानमंत्री का चूंकि विशेष लगाव उत्तराखंड से है, तो यहाँ की जो जनता भी उनकी तरफ निगाहें लगाए हुए देख रही कि इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे, एक और जहां उन्होंने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही, एक और उन्होंने कहा कि घाम तापो, इससे भी रोजगार आएगा। इसके अलावा कहा जो ऑफ सीजन और ऑन सीजन, दो चीजें ऐसी हैं जो पहाड़ की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं। जो कि जो सीजन होता है उस सीजन में पर्यटन खूब फलता फूलता है, देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं। लेकिन जब ऑफ सीजन हो जाता है तो वहीं पहाड़ों का जो रोजगार है वो थम जाता है, पहिए थम जाते हैं। ये जो थमे ना, इसको लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग की भी उन्होंने बात की, अपील की, और साथ में यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे कहा कि आप उत्तराखंड आइए, यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्यता को जन तक पहुंचाइए। तो इस तरीके से उत्तराखंड में ऑफ सीजन का एंगल हटाने की बात है, रोजगार 24x7 करने की बात है। तो ये जो शीतकालीन यात्रा है 4 धाम की, इस यात्रा को भी बढ़ावा देना, जिसको लेकर सरकारी मशीनरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया है, सुगम रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पर्यटक हैं उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको बताएं कि जो पहाड़ों की रानी मसूरी, यहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसी क्रम में रजत जयंती उत्सव को लेकर, और सबकी निगाहें 9 तारीख पे लगी हुई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे FRI, जिसमें उत्तराखंड के नामचीन हस्तियों के साथ साथ देश में रहने वाले लोग, प्रवासी सम्मेलन अभी हाल में ही हुआ है। इसके अलावा कई और कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर होंगे। और सबसे अहम है, मैं आपको बताऊं, वो है सैन्य धाम। क्योंकि सैन्य धाम ये वो धाम है जिसके बाद से एक और जहाँ ये देवभूमि देवताओं के नाम से जानी जाती है, तो वहीं पर ये जो शहीदों के नाम से जानी जाती है, तो सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जिसमें जो शहीद है हमारे देश के, वो जवान जिन्होंने देश की आन बान शान में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उनके आंगन की मिट्टी से इस धाम का निर्माण किया गया है। बहुत भव्य धाम बनाया गया है और उम्मीद की जाती है ये जो एक अलग पर्यटन का केंद्र बनेगा सैन्य धाम। जो भी देवभूमि आएगा, एक और जहां वो 4 धाम यात्रा करता है, तो वहीं पर सैन्य धाम पे भी जाकर अपना शीश नवाएगा उन वीर जवानों को, उन वीर सपूतों को, जिन्होंने भारत माता की आन बान शान में अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए। तो प्रधानमंत्री का जो आगामी कार्यक्रम है 9 नवंबर में, आपको बताऊं, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ था। तो 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा। रजत जयंती उत्सव में सराबोर है, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और बड़ी खूबसूरती और संजीदगी के साथ ये उत्सव चल रहा है। बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित हमारे साथ में जुड़े वरिष्ठ संवाददाता हैं ये, और इन्होंने तमाम जानकारी साझा करी कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर कोई गौरवान्वित हो रहा है प्रदेश के विकास को देखकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोढी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए हैं।
इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर देहरादून में युवा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण समेत पीआरडी मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस मौके पर प्रदेश भर से आए युवाओं और सांस्कृतिक कलाकारों की सहभागिता ने पूरे परिसर को उत्साह से भर दिया। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही कहा, भारत को विश्वगुरु और आर्थिक महाशक्ति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की ही रहने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर और हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि बिहार की जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार का ही चयन करेगी। और सीएम ने कहा, पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास कार्यों की गंगा बही है, वो अभूतपूर्व है और यही कारण है कि आज हर राज्य की जनता बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर भरोसा जता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जंगल राज से मुक्ति पा चुकी है और अब सुशासन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर अपराध रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। नशा और अपराध रोकने में मिली है बड़ी कामयाबी। मेरी सरकार आपकी हर मुसीबत में साथ खड़ी है। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, साइबर अपराध रोकने में बड़ी कामयाबी। मसूरी मंडल की बैठक में मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मसूरी मंडल की नई प्रभारी ज्योति कोटिया का मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक में संगठन की भावी रणनीति, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा हुई, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मंडल बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने में जुटा है। साथ ही प्रभारी ज्योति कोटिया ने कहा कि बीजेपी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य न केवल चुनाव जीतना है, बल्कि जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मसूरी मंडल में मुझे प्रभारी के रूप में महिला को ये जिम्मेदारी दी है। क्योंकि मसूरी एक हमारा बहुत ही टिपिकल ये हमारा मंडल है। भगवानपुर न्याय पंचायत से लेकर मसूरी मंडल और सरोना तक ही हमारा जाता है, भगवानपुर न्याय पंचायत से। तो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम करने के लिए हमेशा तैयार है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि उत्तराखंड राज्य अपनी 25वीं रजत जयंती मनाने जा रहा है, और जिसमें हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इस उत्तराखंड राज्य पहुँचे थे। उन्होंने रजत जयंती में विधानसभा सत्र में विशेष सत्र में अपना संबोधन रखा। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी 9 तारीख, हमारे 9 नवंबर को प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं रजत जयंती के अवसर पर। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह के अनुसार
अब तक 31,800 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं, जो कि पिछले साल के बराबर है। इस साल भारी बारिश और आपदा के वजह से यात्रियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ट्रिप कार्ड की संख्या बढ़कर 87,364 हो गई है। इसके मुताबिक अब तक लगभग 4,22,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिकी का बहुत बड़ा स्रोत चार धाम यात्रा ही है और इसी को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार नवाचार करती रहती है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरो खाल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेजरो की अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन मंत्री बलवंत गुसाई, ग्रामीण महिपाल पटवाल और व्यापार सभा अध्यक्ष वृद्धि सिंह रावत ने बताया कि अस्पताल में ऑर्थोपेडिक और गायनी डॉक्टर नहीं हैं, जबकि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें होने के बावजूद टेक्नीशियंस की कमी है। तो वहीं बेजरो पीएचसी का हाल इतना खराब है कि उसका बोर्ड तक गायब है। इस पर सीएमओ डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि 108 सेवा में तेल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके।